हेलो दोस्तों, आज की वीडियो ख़ास तौर पर जॉब सीकर्स के लिए एक वरदान होगी। बहुत से भाइयों का कमेंट्स था कि भाई मैं सीवियाँ सेंड करके अपना रिज्यूमे कंपनियों में ड्रॉप करके थक चुका हूँ, ईमेल करके थक चुका हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कहीं से अपॉइंटमेंट की कॉल नहीं आ रही है, क्या वजह है। और बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किया है। एक ख़ास तौर पर एक भाई बार बार कमेंट्स करके ये पूछ रहे हैं कि भाई एटीएस फॉर्मेट में सीवी कैसे बनेगा, और एटीएस है क्या। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत से लोगों को लगता है यार मेरा सीवी सही नहीं है, इसीलिए मुझको जो है कॉल नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कन्फ्यूज़न जो लोगों के अंदर है कि एटीएस फॉर्मेट में किस तरह से सीवी बनेगा, मेरा तो एटीएस फॉर्मेट में नहीं है, मुझे तो आइडिया ही नहीं है, पता ही नहीं है, सीवी सही नहीं है इसीलिए कॉल नहीं आ रही है मुझे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, एटीएस फॉर्मेट का जो सीवी है दोस्तों, पहले आप लोग ये समझिए कि एटीएस है क्या। एटीएस एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है। ये एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर मल्टीनेशनल कंपनियां यूज़ करती हैं। हर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं यूज़ करती है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं। और इसका काम ये है दोस्तों, जब आप सीवी सेंड करते हो तो ये जब कंपनियों के पास पहुंचती है, मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियों के पास लाखों की तादाद में सीवी होती है। अब वो एक एक सीवी चेक तो करेंगे नहीं, तो उनके पास ये सॉफ्टवेयर है एटीएस। तो इसमें वो कीवर्ड डालते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं कि आप लोगों को समझ में आए। मान लीजिए उनको अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो एटीएस में मेंशन करेंगे अकाउंटेंट 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो वो एटीएस सॉफ्टवेयर उनके ईमेल में जितने भी सीवी हैं उसको ट्रैक करेगा। जिसके जिसके सीवी में एक्सपीरियंस और अकाउंटेंट मेंशन होगा, सेम जो उसने राइट किया एचआर ने इस कंपनी के, वो सारे सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और बाकी के सीवी रिजेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ वही सीवी उसके उसके सामने आएंगे जिसमें वो अकाउंटेंट और एक्सपीरियंस मेंशन होगा। अब इसी तरह से अगर उस कंपनी को कोई सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है और एक्सपीरियंस भी उसको 5 साल का चाहिए, तो वो मेंशन करेगा, उसमें लिखेगा कि सेल्समैन 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो जितने भी सीवी में 5 ईयर एक्सपीरियंस लिखा है प्रॉपर, सेल्समैन लिखा हुआ है प्रॉपर, वो सारे ट्रैक कर लेगा और बाकी के सीवी हटा देगा। तो हो सकता हो उसमें से और उसको शॉर्ट कराने हो, वो अपने हिसाब से एचआर जिस 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 भी पोजीशन की जॉब वो चाहता है हायर करना कैंडिडेट को, किस पोजीशन पे हायर करना है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या मतलब एक्सपीरियंस चाहिए, वो सारी चीज़ें वो उसमें मेंशन करता रहेगा और सीवी शॉर्टलिस्ट होती जाएगी। आखिरी में उसके पास 10, 12, 15 सीवी बचेगी, जिसमें से वो सबको कॉल करके बुला लेगा। एटीएस का सिर्फ ये काम है। तो कंफ्यूज मत हो आप लोग कि भाई मेरा सीवी एटीएस नहीं है, मुझे कॉल नहीं आ रही है। सिर्फ मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं, हर एक कंपनी नहीं यूज़ कर रही है। आपका नॉर्मल सीवी 90% से ज़्यादा कंपनियां एटीएस सॉफ्टवेयर पर काम ही नहीं कर रही हैं। वो जैसे मैनुअली होता है वैसे ही काम हो रहा है। आपका सीवी एचआर डिपार्टमेंट में जाएगा, वो लोग चेक करेंगे और आपको कॉल करके बुलाएंगे। तो ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी में, अच्छी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में आप लोग सीवी नहीं सेंड कर रहे हो। आप लोग छोटी छोटी कंपनियों में सीवी सेंड कर रहे हो जिसमें एम्प्लॉय 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं। ऐसी कंपनियां एटीएस सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करती हैं, ख़ास तौर पर एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए। उनका सेम जैसे एचआर डिपार्टमेंट होता है, सीवी आती है, वो लोग सिलेक्ट करके खुद देखते हैं। तो एक चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि एटीएस कोई भाई हवा नहीं है, और किस तरह एटीएस फॉर्मेट का सीवी बनाए कि एटीएस सॉफ्टवेयर आप लोगों को ट्रैक कर ले। तो पहली चीज़ अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उससे पहले बता दूं, एटीएस फॉर्मेट, एटीएस सॉफ्टवेयर जब भी आपका सीवी ट्रैक करेगा तो भाई आपके सीवी में फ़ोटो वगैरह बड़ी ना हो, फ्रंट पेज पे फ़ोटो होनी नहीं चाहिए। ख़ास तौर पर मल्टीनेशनल कंपनियों के
को जब आप ईमेल से सेंड कर रहे हो तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। फ़ोटो नहीं आपको लगानी है फर्स्ट पेज पर, फ़ोटो आप अटैच करा सकते हो साइड में और भेज सकते हो, लेकिन आपके सीवी में फ़ोटो वगैरह नहीं होनी चाहिए, डिज़ाइन वगैरह कुछ ना हो। कोई बहुत से लोग चौखंटा बना हुआ है, कहीं पर तीर बना हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं हो, सिंपल हो बिल्कुल। अभी मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए। तो ये है एटीएस फॉर्मेट, जो कि फॉर्मेट पर बना हुआ सीवी है, नॉर्मल सीवी है। ये इसलिए नॉर्मल है कि ये एटीएस इसको रीड कर सके, ट्रैक कर सके। फोटो होगी तो भाई नहीं रीड कर पाएगा, ये वहाँ से ही शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। कलर वलर होंगे, बहुत डिज़ाइन वगैरह बनाया हो तो भी नहीं रीड करेगा, ये हो जाएगा रिजेक्ट। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एटीएस सीवी नॉर्मल इस तरीके से बनता है, और जैसा आप लोग बनाते हो वो इस तरीके का सीवी है। इसमें आपने फ़ोटो लगा रखी हुई है, सारी डिटेल लगा रखी है। दोनों सीवी काम करेगा दोस्तों, दोनों सीवी काम करेगा। ये जो सीवी आपका है, ये सीवी 98% जगह पर एक्सेप्टेबल है। वो 2% बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एटीएस सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, उनके लिए भाई ये है, ये वाला उनके लिए है। तो आप लोग समझ चुके होंगे जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन एटीएस सॉफ्टवेयर का मैं भाई पर्सनली सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि जितने भी भाइयों ने अपना सीवी सेंड करा है कंपनी में, उनके पास रिप्लाई जाना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि किस वजह से मेरा सीवी रिजेक्ट हुआ है, ताकि वो उसको सुधारें। एटीएस सॉफ्टवेयर के ड्रॉबैक यही है कि वो कैंडिडेट तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचने ही नहीं देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है, उसका सीवी बिल्कुल डस्टबिन में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। एटीएस फॉर्मेट कोई हुआ नहीं है। और आप लोग, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि बहुत से लोगों को लगता है कि फ्रेशर को जॉब नहीं मिलती है, फ्रेशर कैंडिडेट को जॉब नहीं मिलती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने अच्छी कंपनियों में अप्लाई किया फ्रेशर के तौर पर, और उनको कॉल आई, उनको सिलेक्ट किया गया। रीज़न मैं बताता हूँ। बहुत सी कंपनियाँ हैं जो फ्रेशर को प्रीफर करती है। छोटा मोटा काम ऑफिस का होता है, ऑफिस बॉय के हिसाब से, या डाटा एंट्री वगैरह, या और भी कुछ काम जो छोटे मोटे हैं, उनके लिए वो लोग फ्रेशर को ही अपॉइंट करते हैं। और सोचिए, अगर एटीएस में फ्रेशर उसने लिख के टाइप किया है और जितने बंदों ने अपने सीवी में फ्रेशर मेंशन किया हुआ है, उनको तुरंत कॉल आएगी। और बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है, क्योंकि हर आदमी 99% लोग जो सीवी बना रहे हैं फ्रेशर हटा देते हैं, फ्रेशर मेंशन ही नहीं करते हैं कहीं, उनको एक्सपीरियंस दिखाने ही है कुछ ना कुछ। तो ये वजह से भी वो सीवी रिजेक्ट हो जाता है, जबकि फ्रेशर की ही जॉब चाहिए थी आपको। तो एटीएस सॉफ्टवेयर ये है कि भाई कंपनियां कीवर्ड्स के थ्रू जो चीज़ उनको रिक्वायर्ड होती है वो सर्च करती हैं उस सॉफ्टवेयर में, वो सीवी शॉर्टलिस्ट होकर उनके पास आ जाता है। तो एटीएस का सिर्फ इतना काम है। और एटीएस फॉर्मेट में सीवी आप लोग वर्ड पर बना सकते हो, फ़ोटो वगैरह मत लगाओ, अच्छे फ़ॉन्ट यूज़ करो और एटीएस के सीवी बनाइए। और आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई ये बड़ी कंपनी है, तो ये शायद एटीएस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हो सीवी को ट्रैक करने के लिए। तो वहाँ पर आप लोग वो सीवी सेंड करिए। और आपको पता है कि भाई ये छोटी कंपनियां हैं, ये एटीएस नहीं यूज़ कर रही होंगी, तो वहाँ पर आप अपनी जो भेज रहे हो भाई वो भेजो। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है कि अब ऐसी कंपनियों में, छोटी कंपनियों में फ़ोटो वगैरह ऊपर होनी चाहिए प्रॉपर, आपको टाई वाई लगा के इज्जत से बैठ के फ़ोटो लगी हो। फ्रंट पेज पे पहले वो फ़ोटो देखेगा, फिर उसके बाद वो आपकी क्वालिफ़िकेशन देखेगा, एक्सपीरियंस देखेगा, फिर वो टोटल सब कुछ देखने के बाद वो ये सोचेगा हाँ यार ये बंदा मेरे काम का है, तो वो सिलेक्ट करेगा, आपको कॉल करेगा। तो ये छोटी कंपनियों के मामलात हो गए। तो आप लोग समझ चुके हो कि मैं जो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। बड़ी कंपनियों के लिए अपना सीवी आप लोग नॉर्मल फॉर्मेट में बना के रखिए। और बड़ी छोटी छोटी कंपनियां जो हैं जिनमें 100-150 एम्प्लॉई हैं, वैसी कंपनियों में नॉर्मल आप लोग सीवी सेंड कर सकते हो। कॉल आने के चांसेस बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, डिपेंड करता है कि आपकी का लक
आपकी किस्मत, बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रिलेशन पर चल रही हैं। लोग अपने रिलेटिव को लगवा रहे हैं, वसीला चल रहा है, रेफरेंस चल रहा है, उससे जॉब मिल रही है। इसी वजह से जॉब में बहुत प्रॉब्लम होती है, लोगों को मिलना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जा रहा है जॉब पाना। ये बात सच है, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और लोगों को जॉब मिल भी रही है, ऐसा भी नहीं है जॉब भी नहीं मिल रही है। आप देखोगे जितने लोग भी दुबई आए हैं इस वक्त, क्योंकि आज के दौर में हर तरफ से लाखों लोग, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपीन, मतलब पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग दुबई में जॉब ढूंढने आ रहे हैं और वो किसी भी सैलरी में करने के लिए तैयार है। तो कंपटीशन बढ़ चुका है, इसलिए अच्छी जॉब पाने के लिए तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। छोटी मोटी जॉब दुकान वगैरह पर, शॉप वगैरह पर आपको मिल सकती है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब के लिए लाइन लगी हुई है। तो मैं आप लोगों से ये कहता हूँ भाई, अगर वीडियो में आप लोगों को लगा हो कि इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है करेक्ट है, तो ज़रूर आप लोग इसको अपने दोस्तों तक भी बताओ, जो लोग जॉब देख रहे हैं, कि भाई इस तरह से आप लोग काम करिए। सीवी, जाहिर सी बात है, फर्स्ट इम्प्रेशन है आपका, क्योंकि कंपनी के पास आप नहीं पहले जा रहे हो, सीवी आपका पहले जा रहा है। तो सीवी जो भी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छे से भरिए और क्लियर चीज़ें मेंशन करिए, सारी चीज़ें जैसे बनती है वैसे बनाइए। हो सके तो 3-4 सॉफ्टवेयर है, मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर की डिटेल भी दे रहा हूँ स्क्रीन पर। तो ये 3-4 सॉफ्टवेयर हैं, ऑनलाइन है, इस पर जाइए, अच्छे से फॉर्मेट आप लोगों को देंगे, सिर्फ आपको नाम भरना है, फ़ोटो लगानी है और आपका सीवी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ भी कमेंट्स वगैरह हुआ करे, कोई डाउट हुआ करे, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।